हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और फ्रेंड्स साथ ही में इसमें जो है यहाँ पर पवार वंश के टाइम पर जो भी इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ थी और साथ ही में दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख दिवसों को भी कवर किया गया है। वो दोनों टॉपिक यहाँ पे वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप सभी अपना स्कोर भी जरूर बताइए। निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो देखो दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो सबसे ऊपर आएगा हरिद्वार, यानी देखिए आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है आपको उधम सिंह नगर, फिर अल्मोड़ा और उसके बाद टिहरी। अब देखिए दोस्तों, ये जो हरिद्वार है यहाँ पर इसमें कुछ कभी कभी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, डायरेक्टली पूछ लेंगे। सबसे आप सभी को पता ही होगा, सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछ लेंगे किस जनपद का है सबसे कम लिंगानुपात, तो ये है आपका हरिद्वार जनपद। अब कितना है पूछ लेंगे, ये है आपका 880। ये फैक्टो कर लेना नोट। और इसी में देखो अल्मोड़ा नाम आ गया, सर्वाधिक लिंगानुपात है आपका अल्मोड़ा का। कितना है, ये है आपका 1139। ये दोनों फैक्ट को आप कर लेना नोट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डुंडा विकासखंड किस जिले के अंतर्गत आता है? तो देखिए दोस्तों, डुंडा हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तरकाशी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अनुसार लगा? अब देख लीजिए, डायरेक्टली पहले बनता था ये क्वेश्चन की कितने दिन का लगा था शासन, 46। और सभी को पता होगा दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति शासन है ये है आपका संबंधित आर्टिकल 356 और इसके ऊपर एक आर्टिकल चले जाओगे 355। ये रिपीटेड रहता है बिल्कुल स्टैटिक जीके में। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति अगर पूछ लेंगे किस आर्टिकल में निहित है, ये है आपके आर्टिकल 355। चलते हैं आगे। राज्य में सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला है, सबसे कम पूछा गया है दोस्तों, ये होगा आपका चंपावत। और सर्वाधिक पूछ लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट, यानी पौड़ी। चलते हैं आगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये थे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी विजेंद्र जैन जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। गढ़वाली मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1905 में शुरू हुआ। अब देखो दोस्तों, पत्रिकाओं से क्वेश्चंस बनते। देखो सबसे पहले तो ये देख लो, गढ़वाली क्या थी, मासिक पत्रिका। प्रकाशन कब से हुआ, 1905। और पूछा गया है जगह, ये होता है आपका देहरादून से। अब देखो इसमें कुछ फैक्ट और बनते हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में रिपीट रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे अगर पूछ लेंगे आपसे। जो गढ़वाली पत्रिका है इसका संपादक कौन थे, तो ये थे आपके दोस्तों गिरिजा दत्त नैथानी जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी देखो 1905 में आया है, कहाँ से, देहरादून से। अब देखो इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट आप पत्रिकाएं देखेंगे जो काफ़ी रिपीटेड रहती हैं दोस्तों, एक है यहाँ पर तरुण कुमाऊं, पूछ लेंगे कब प्रकाशित होती है, 1922। कौन करते हैं यहाँ पर, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। और जगह भी बनती है इसकी दोस्तों, ये है आपका लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको कर लेना नोट। इसके अलावा एक और बनता है, देखो लैंसडाउन से ही निकलता था, इसका नाम क्या है, पुरुषार्थ। डायरेक्टली रिपीटेड रहता है दोस्तों। और संपादक पूछ लेंगे, ये भी आपके गिरिजा दत्त नैथानी जी। ये दोनों फैक्टों कर लेना नोट। अब इसके अलावा देखिए 2 से 3 और डिस्कस कर लेते हैं। एक यहाँ पर क्या है, विशाल कीर्ति। ये भी काफ़ी रिपीटेड रहता है दोस्तों, उत्तराखंड में एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। विशाल कीर्ति पूछेंगे कब आया, 1913। कहाँ से दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल जनपद। और पूछ लेंगे संबंधित व्यक्ति, ये थे आपके सदानंद कुकरेती जी। कर लेना इसको नोट। अब इसके अलावा 2 और आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो बन सकते हैं। देखो एक यहाँ पर डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये बताइए कर्मभूमि, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कब आता है, 1939। कहाँ से, लैंसडाउन। संबंधित व्यक्ति पूछ लेंगे दोस्तों, ये हैं आपके भैरव दत्त धूलिया जी। और एक और हैं दोस्तों, ये हैं आपके भक्त दर्शन जी। ये सारे फैक्टों कर लेना नोट। इसके अलावा देखिए एक मैं काफ़ी बार बताते रहता हूँ, ये आ भी सकता है आपके लिए, जागृत जनता पूछ लेंगे, कहाँ से, हल्द्वानी। कब, 1939। संबंधित व्यक्ति ये हैं आपके पीताम्बर दत्त पांडे जी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामेट पर्वत की ऊंचाई है, तो देखिए दोस्तों कामेट पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 7756। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ये जो दे रखी है आपको, ये हो जाएगी आपकी नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई। चलते हैं आगे। किस जनपद से कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना दिगांश अभिलेख प्राप्त हुआ? तो देख लीजिए दोस्तों, कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना डायरेक्टली पूछ लेंगे कौन सा है, ये है आपका दिगांश अभिलेख। कहाँ से मिला है, ये मिला है आपका पिथौरागढ़ जनपद। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। लमलंग व घारटरलिया दर्रा स्थित है, तो ये दोनों ही हैं आपके दोस्तों यहाँ पर चमोली तिब्बत के मध्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना देहरादून में की गई। अब देख लीजिए दोस्तों, ये हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, देहरादून में है। पूछेंगे आपसे स्थापना कब हुई, आंसर करोगे 1988। अब देखिए दोस्तों, देहरादून में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो काफ़ी रिपीटेड रहती हैं, थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट अगर आप संस्थाओं की तरफ जाएंगे, एक है यहाँ पर उत्तराखंड भाषा संस्थान, पूछ लेंगे स्थापना कब हुई, पूरी डेट इसमें याद करना, 24 फरवरी 2010, कहाँ पर है, देहरादून जनपद में। इसके अलावा देखो दोस्तों हिंदी एकेडमी की स्थापना भी यहीं पर हुई है देहरादून में, इसमें वर्ष देख लो आप 2009 में ये होती है यहाँ पर स्टार्ट। और इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो हिंदी अकादमी दोस्तों इसके आगे आप सभी को पता होगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी का नाम जोड़ा गया, ये पूछ लेंगे कब, 2 साल बाद यानी 2011 में ये नाम इनका जोड़ा गया है। अब देखिए इसके अलावा एक क्वेश्चन काफ़ी रिपीट रहता है, बताइए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है देहरादून में है, सबको पता है कब से, 1942, इस फैक्ट को कर लेना नोट। इसके अलावा अगर पूछ लेंगे आपसे फिल्म विकास परिषद, ये भी रिपीटेड रहता है क्वेश्चन, ये वाला पूछ लेंगे कब बना, ये होता है आपका 2016 से शुरू होता है। और एक है यहाँ पर दोस्तों क्या, साइबर ट्रेनिंग सेंटर, पूछ लेंगे कब बना है, 2015, कहाँ पर है, देहरादून में। दूसरा खुला है कहाँ पर आपका, ये है आपका रुद्रपुर यानी उधम सिंह नगर जनपद में। अब देखिए इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई पूछेंगे, 2002, कहाँ पर है, ये भी आपका देहरादून जनपद में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, अगर ये पूछ लेंगे आपसे बताइए राज्य लोक सेवा अधिकरण, लोक सेवा अधिकरण इसकी स्थापना कब हुई है, 2004 में, इस फैक्ट को कर लेना नोट। आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल के लोक नृत्य गीत किसकी रचना है, तो रचनाओं से भी क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड रहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका ए, ये है आपकी शिवानंद नौटियाल जी की। राज्य में अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान पाए जाते हैं, तो इसमें ऊंचाई बतानी है फ्रेंड्स, ये है आपकी 3000 से 3600 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। सर्प विष उतारने के लिए प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटी है, ये है आपकी दोस्तों मरोड़ फली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग किलोमीटर में बताना है दोस्तों, तो ये होगा आपका यहाँ पर 2390, सबको पता होगा, बड़ा है इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर बना है। अब देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये सभी जो भी उद्यान है जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं फैक्ट्स। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछ लेंगे स्थापना 1989, इस फैक्ट को कर लो नोट। इसके अलावा देखो राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे, कितने हैं यहाँ पर सबको पता होगा दोस्तों आंकड़ा, ये हैं आपके 6। अब इसमें देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, पूछ लेंगे स्थापना कब हुई, 1936, बस इतना याद कर लो, ये हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापना होती है। और इसका क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका 520.82 स्क्वायर किलोमीटर, इस फैक्ट को कर लेना नोट। और बाकी सबको पता होगा दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व भी यही है। अब इसके अलावा देखो एक यहाँ पर जाएंगे हम जो राज्य का सबसे छोटा होगा क्योंकि उसके बनने के चांसेस है, ये है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क, पूछ लेंगे कब बना, 1982, और इसका नोट कर लो क्षेत्रफल बन सकता है 87.5 स्क्वायर किलोमीटर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई दोस्तों, ये दुग्ध वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे ये हल्द्वानी लाल कुआं की तरफ ही मार्क करके आना आंसर को, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका 1949, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से उपदेशात्मक गीत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पट गीत है क्या, उपदेशात्मक गीत। चलते हैं आगे। गुलाब राय मैदान जहां पर पशु व्यापार किया जाता है, तो ये किस जनपद में है फ्रेंड्स, ये है आपका रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। रहता नामक कर लिया जाता है, तो ये लिया जाता था दोस्तों यहाँ पर गांव छोड़ने पर, ऐसे रिलेट कर लो, गांव छोड़ के गया तो देना पड़ता है, गांव में रहता तो नहीं देना पड़ता। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। खसकरा भाषा का संबंध है, ये है आपका गोरखाओं से, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। औली परियोजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब देखिए दोस्तों इसमें नोट करने की कुछ चीज़ें हैं। देखो दोस्तों ये जो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, जो औली है ना दोस्तों, ये 4 पर्वतों से घिरा है, 4 से 5 पर्वत, ये नाम बनते हैं बिल्कुल। एक है यहाँ पर नंदा देवी, इसके अलावा पूछ कामेट, माणा, हाथी और डायरेक्टली गौरी पर्वत, ये सभी से घिरा है क्या जगह, ओली। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये रिपीटेड रहता है, एक बार ये पूछा गया दोस्तों ऑलरेडी कि ये बताइए गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जो है स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है कब से, ये डेट नोट कर लो, 1987 क्या है ये स्कीइंग महोत्सव। इसके अलावा देखो शुभारंभ क्या है, किसने, इंदिरा गांधी जी ने, कब पूछेंगे, 1983, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा देखो एक औली में आप सभी को पता होगा दोस्तों सैफ खेलों का भी आयोजन किया गया था, इसमें डेट पूछ लेते हैं कब, 2004 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना नोट। आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उधम सिंह नगर के हवाई अड्डे का नाम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी फूलबाग हवाई अड्डा। खटीमा परियोजना की शुरुआत की गई, तो ये स्टार्टिंग की गई है दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर सी,
55 किस रिवर पर है? शारदा। आगे चलते हैं, विष्णुगाड़ पीपलकोटी नदी परियोजना स्थित है, तो ये है आपकी फ्रेंड जहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा नदी पर। अब देखिए बात आई है परियोजनाओं की, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना है ये है आपकी चमोली जनपद में, नदी देख ली हमने अलकनंदा। अब देखो इसके अलावा यहीं पर पहले चमोली से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ये परियोजनाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट एकदम मैं आपको बता देता हूँ। एक है यहाँ पर उर्गम परियोजना, नदी बन सकती है बिल्कुल, ये है आपकी कल्पगंगा नदी के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, ये बनता है ये वाला। इसके अलावा अगर पूछ लेंगे दोस्तों रीगी परियोजना, ये भी चमोली में मिल जाएगी और नदी भी यही है दोस्तों, रीगी, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। इसके अलावा अगर पूछेंगे वनाला परियोजना, ये है आपकी चमोली जनपद और इसमें नदी पूछ लेंगे, ये है आपकी नंदाकिनी रिवर के ऊपर। और इम्पोर्टेंट अगर आप परियोजनाएं देखेंगे दोस्तों, एक है यहाँ पर झेलम तमक, झेलम तमक, इसमें नदी बनती है ये वाली, ये है आपकी धौलीगंगा पश्चिमी, नोट कर लेना फैक्ट को। इसके अलावा देखो लाता तपोवन परियोजना भी यहीं पर है, ये नदी सेम है, इसमें भी नोट कर लेना। और एक और है भरकूला लाटा, इसमें भी नदी सेम है, ये सभी आपकी मिल जाएंगी यहाँ पर चमोली जनपद में। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति लागू की गई है, बिल्कुल योजनाओं से अब क्वेश्चंस बनने लग गए हैं फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2015। आगे चलते हैं, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है आपकी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी लैंसडाउन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहाँ पर एक ब्रेल प्रेस की स्थापना की गई है? ये इंपॉर्टेंट है, बन भी सकता है। करेक्ट आंसर देहरादून। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी देहरादून जनपद में। आगे चलते हैं, सुभाष राणा का संबंध किससे है? तो दोस्तों इनका संबंध है यहाँ पर निशानेबाजी से यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, रुद्रनाथ महादेव की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तो ये आई होप सबको पता ही होगा दोस्तों, गोपेश्वर में होती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, राज्य में हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग 2020 में कहाँ शुरू की गई? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से लेके जाना। ये होता है कि पानी में पौधे उगाने की कला को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, और ये होती है स्टार्टिंग कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़ जनपद। चलते हैं आगे, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनगणना से भी बनते हैं, चैनल पर वीडियोस ऑलरेडी हैं, देख लेना। देखो सबसे कम अगर पूछ लेंगे महिला साक्षरता, आंसर करोगे आप ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तरकाशी। और अगर फ्रेंड्स ओवरऑल पूछ लेंगे कि बताइए महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान कौन सा है, तो हमें यहाँ पर 20th पोजीशन में बनता है क्वेश्चन। अब देखो इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लेंगे दोस्तों, ये बताइए सर्वाधिक अगर पूछ लेंगे महिला साक्षरता दर वाला राज्य जनपद कौन सा है? सर्वाधिक के केस में आप आंसर करेंगे देहरादून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस फैक्ट को भी नोट कर लेना। आप देखो इसके अलावा अगर पूछेंगे आपसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जनपद, अगर न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूछेंगे तब आप आंसर करेंगे यहाँ पर करेक्ट, हरिद्वार की है न्यूनतम पुरुष साक्षरता। सब फैक्टों को लेना नोट। चलते हैं आगे, रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी जौनसारी जनजाति के द्वारा। आगे चलते हैं, 15 अगस्त 1992 में किनके द्वारा श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया गया? देख लो पूरी डेट नोट कर लो, 15 अगस्त 1992 को श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया है। और पूछेंगे किसने? ये होगा आपका मुरली मनोहर जोशी जी के द्वारा। निम्न में से कौन 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आदि पदों पर रहे? तो ये हमारे राज्य से ही संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी कृष्णदत्त पंत जी। आगे चलते हैं, पर्यावरण मित्र योजना कब से शुरू की गई? काफ़ी रिपीटेड रहती है फ्रेंड्स ये, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2006। आगे चलते हैं, अल्मोड़ा जिले के झंडीधार पहाड़ी पर राजा कल्याण द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? तो देख लो अल्मोड़ा जिले के झंडीधार पहाड़ी पूछ लेंगे कहाँ है, अल्मोड़ा जिले में मंदिर बनाया है किसने? राजा कल्याण के द्वारा, और ये मंदिर का नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी वीरणेश्वर स्वामी मंदिर। आगे चलते हैं, गुलाब घाटी स्थित है, बिल्कुल इजी हो जाएगा, ये तो काठगोदाम में ही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, बिरमा, गागस, वीनो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये तीनों अलग अलग करके याद रख लो, बिरमा, गागस, वीनो, ये सब हैं आपकी पश्चिमी रामगंगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। किस मुगल शासक द्वारा कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि दी गई? तो देख लीजिए ज्योतिक राय की उपाधि किसको दी गई है? कवि भरत को। और पूछेंगे किसने, तब इस केस में आंसर करोगे जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी
बागेश्वर किन दो नदियों के तट पर बसा है? तो ये बसा है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरयू और गोमती नदी के ऊपर। अब देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चन यहाँ पर ओवर हो गए। अब जो दो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक है फ्रेंड्स यहाँ पर उत्तराखंड के प्रमुख दिवस। 1 नंबर का क्वेश्चन निकल के आते, देखो गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस पूछेंगे 2 मई। राज्य जल दिवस ये है आपका 25 मई को। और उत्तराखंड हरियाली दिवस ये मनाया जाता है आपका 5 जुलाई। उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस 25 जुलाई इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड प्रेरणा दिवस तो ये मनाते हैं हम यहाँ पर 12 अगस्त को। आगे चलते हैं कुमाऊनी भाषा दिवस, देखो क्रम से 1 सितंबर को। और गढ़वाली भाषा दिवस ये मनाते हैं हम यहाँ पर 2 सितंबर को। आगे चलते हैं नेक्स्ट है आपका हिमालय दिवस, काफ़ी रिपीटेड रहता है, नोट कर लेना। और उत्तराखंड गौरव दिवस, इसमें ये इंपॉर्टेंट नोट कर लो, जो गोविंद बल्लभ पंत जी की याद में यहाँ पर मनाया जाता है। कब? 10 सितंबर को। खूंट गाँव में होता है इनका जन्म। उत्तराखंड जागर संरक्षण दिवस ये भी रिपीटेड रहता है 17 सितंबर। उत्तराखंड साहित्य दिवस तो ये मनाते हैं फ्रेंड्स हम 19 सितंबर को। आगे चलते हैं उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, बिल्कुल इजी हो जाएगा 9 नवंबर। उत्तराखंड पहाड़ दिवस तो ये है आपका 11 दिसंबर। और इसमें लास्ट है आज उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस, ये मनाते हैं हम 24 दिसंबर को। चलते हैं आगे। अब देखिए ये है इंपॉर्टेंट, यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन आता है, पवार वंश की प्रमुख शब्दावलियाँ। तो देख लीजिए युवराज को बोला जाता था, पवार वंश के टाइम की बात है। टीका राजा को बोलते थे। रजबार राजा का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नरेश आगे चलते हैं राज्य का सर्वोच्च मंत्री होता था, ये वाला रिपीटेड रहता है। मुख्तार इसको रट लेना बिल्कुल। और परगने का प्रशासक पूछेंगे, आंसर करोगे थोकदार। आगे चलते हैं परगने की सबसे छोटी इकाई ये होती थी आपकी पट्टी। बांस और रिंगाल के बर्तन बनाने वाले को कहते थे, ये शायद क्वेश्चन अभी हाल ही में शायद ये पटवारी वाले एग्जाम में बना था या किसी में बनाया दोस्तों, ये बोलते हैं रुड़िया। आगे चलते हैं काष्ठ भांड बनाने वाले कहलाए जाते थे, तो ये बोलते थे दोस्तों यहाँ पर चिनियाल। आगे चलते हैं वस्त्र सिलने वाला कहलाता था, तो ये कहलाता था दोस्तों औजी या ओजी, ऑप्शन में से औजी मिलेगा आपको। आगे चलते हैं शराब बनाने वाला कहलाता था, ये सब पवार वंश की टाइम की बात है। कलाल इंपॉर्टेंट भी है, बन सकता है। भूमि मापने की सबसे छोटी इकाई थी तो ये थी आपकी मुट्ठी। और भूमि माप की सबसे बड़ी ये थी आपकी यहाँ पर जूला। आगे चलते हैं पवार कालीन टकसाल स्थित है, तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स आपकी श्रीनगर में। और अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। 10 टका ये डायरेक्टली पूछ लेंगे, 1 तिमासी बनाते हैं। और 40 टका क्या बनाएगा? 1 गढ़वाली रुपया। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो यहाँ पर होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, अपना स्कोर भी जरूर बताइए। और फ्रेंड्स चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स।